बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक टॉपिक है कि नर्वुड क्लासिफिकेशन है, एक उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक नेचुरली जो बाल लोग होते हैं उसको रिक्वायरमेंट ऑफ ग्राफ्ट कितना होना चाहिए और कहाँ पे लगानी चाहिए कहाँ पे नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि मैं उस दिन अपने सीनियर की वीडियो देख रहा था तो वो कह रहा था कि एक बंदे ने 8,000 ग्राफ्ट लगाई होती है। और कहते जब मैंने उसकी वो देखी बाढ़ने तो वो टाइप 3 थी, तो टाइप 3 में 30% सर खाली होता है। तो इसको 8,000 ग्राफ्ट नहीं लगने थे और 8,000 से इसके जो है ना वो 8,000 सुराख इधर और 8,000 पीछे पंचिंग, तो ये इम्पॉसिबल है। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। नरवुड क्लासिफिकेशन एक हमारी बुक में क्लासिफिकेशन में जिसमें मर्दों को जो है ना वो जो गंजा पान है उसको क्लासीफाई किया है कि नहीं थोड़ा एक उंगली खाली हो तो वो टाइप 1 होता है। जब 2 उंगली खाली हो तो टाइप 2 होता है। 3 उंगली खाली हो, सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो टाइप 3 होता है। टाइप 3 में भी फिर 2 टाइप्स है उसमें। अब जैसे ये बंदा है इसका टाइप 3 वर्टेक्स है, अगर आप लोग देख ले, ये यानी फ्रंट भी है और पीछे भी है, तो इसको टाइप 3 वर्टेक्स बोलते हैं। फिर टाइप 5 है, टाइप 6 है, टाइप 7 है, जो आखिर तक बाल्ड होते हैं वो टाइप 7 होता है। तो ठीक है, किताब में पिक्चर में दिखाए गए हैं। अब ये बंदा अगर मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखाऊं तो ये टाइप 3 वर्टेक्स है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये फुल गंजा है, ये टाइप 7 है। क्योंकि ये बाल जो है इसके गिर रहे हैं और ये अगले 1 साल में नहीं होंगे। तो फिर जब आपने ट्रांसप्लांट करनी हो ऐसे बंदे का, अगर इसके पास डोनर साइट अच्छा है तो इसके 8,000 नहीं, अगर इसके डोनर में 10,000 भी है तो लग सकते हैं। अगर आप चाइनीज़ मेथड पे लगाएंगे तो 10,000 ग्राफ्ट भी लग सकते हैं। तो अब ये बंदा अगर उसी डॉक्टर के पास जाता जो कह रहे कि ये टाइप 3 वाटिक, तो ये इसको बोलता कि ये बाल आपके ठीक है, मैं इधर बाल लगाऊंगा 3,000, 1,000 बाल इधर लग जाएंगे तो 4,000 से, यानी कम आसान कर दिया अपने लिए। लेकिन इसको जो है ना ये बाल जो है ना ये कंसीडर नहीं करनी चाहिए। अब ये डिस्कशन लंबा हो जाएगा। अगर ये बाल इसके स्टेबल है और इसका उम्र 40 ईयर या 45 ईयर है और हम ये कन्फर्म हो कि इसने नहीं गिरना है, फिर तो ठीक है, फिर आप फ्रंट और ये जगह कर दे। अगर आप पुल टेस्ट से इसको करके और 10-10 बाल निकलते तो मतलब है ये बाल नहीं है, इसने गिरना है। तो आपने इस बंदे का जो ट्रांसप्लांट जब करना है तो यहाँ से कंटिन्यूस होके जाए जहाँ तक पहुँच गया। अगर इसके डोनर में 5,000 ग्राफ्ट है, अब इसका जो डोनर है इसमें 6,000 ग्राफ्ट होंगे, तो इस बंदे का मैं ट्रांसप्लांट इस तरह करूँगा कि यहाँ से शुरू करूँगा, पीछे जाऊँगा जहाँ तक हो गया। हालांकि यही बंदा मुझे बेटा है कि सर फ्रंट बहुत थिक बना ले, इधर खैर है मैं दूसरा सेशन कर लूँगा, लेकिन मैं इस तरह नहीं छोड़ूंगा क्योंकि इसको तो नहीं पता कि ये बाल कब गिरने। और मुझे पता है कि इसने 1 साल से ज़्यादा गुजारना ही नहीं है। अगर आप लोग देखें अब भी खाली है, तो ऐसे केस में इन बालों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। हाँ, क्लासिफिकेशन में अगर आप डालना चाहते हो और पिक्चर ले ले तो ये टाइप 3 वर्टेक्स है। और इस बंदे की रिक्वायरमेंट फिर सिर्फ 4-4.5 हज़ार ग्राफ्ट है या 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आज अगर मेरे हाथ में इसके डोनर से 7,000 भी आ गए तो मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। हमेशा अपने पेशेंट के साथ सिंसियर रहे। पेशेंट को कुछ पता नहीं होता है। अक्सर जो पंजाब के मरीज़ होते हैं वो इस नेचर के होते हैं, वो बेचारे कहते हैं कि नहीं इधर लगा लो, ये छोड़ दो सर, ये वो आगे वाले सर्जन ने बताया होता है कि ये डैमेज हो जाएंगे ब्लेड से अगर यहाँ पे काम करेंगे। ये गलत है, ये कभी भी डैमेज नहीं हो सकते हैं। अगर आप इंटेंशनली इसको ब्लेड से डैमेज भी करना चाहे तो ये कभी भी डैमेज नहीं हो सकते। तो आप लोगों को चाहिए कि जिसकी डिजीज़ प्रोग्रेसिव हो, यानी बाल गिर रहे हैं अभी रुके नहीं हैं, तो इन बालों को कंसीडर नहीं करें। अगर आपके पास डोनर है तो कोशिश करें कि मरीज़ का अगर एक सेशन में कवर होता है तो कवर कर दे, अगर नहीं हो सकता है तो फिर 2 सेशन में कर ले। लेकिन ये जोड़ा इधर पेच किया, फिर 6 महीने बाद इधर किया, 7 महीने, तो बेचारा 4-5 सेशन करेगा लेकिन फिर भी ये बाल रहेगा क्योंकि वो डोनर साइड डिप्लीट हो जाती है। रही बात इसकी कि 8,000 ग्राफ्ट कैसे लगा लिए। 8,000 तो इधर भी सुराख किए, 8,000 इधर किए, तो 16,000 सुराख है, तो ये तो बहुत ज़ख्मी हो गया। अ, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे जाए वहाँ पे एक डॉक्टर फिलिप ब्राज़ील के एक सर्जन है। वो एक सेशन में 14,000 ग्राफ्ट, 15,000 ग्राफ्ट, 12,000 ग्राफ्ट लगाते हैं और मरीज़ बहुत दूर दूर से उसके पास जाते हैं। मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ, वो बहुत ही अच्छा करते हैं। तो ये कोई इस तरह ड्रामा नहीं है कि आप ब्लेड से कट लगा रहे हो और इसका पूरा सर जख्मी कर दिया। ये पंचिंग होती है। अगर यहाँ पे आप नीडल से कितनी भी सुराख करें, ये इंजरी इतनी बड़ी इंजरी नहीं है अगर आप टेक्निकल बंदे हो। हाँ, इसमें डोनर साइड से ग्राफ्ट जब लेते हैं लेट से चाइनीज़ मेथड में 0.7 ग्राफ्ट
पंच से आप लेते हो, तो लेट से 0.9 से आप पंचिंग करते हो 5000 और 0.7 से आप करते हो 9000, तो ये दोनों बराबर है, ये इतनी इंजरी नहीं है। चाइनीज़ मेथड में बिल्कुल कम इंजरी हो जाती है। तो ये नरवुड क्लासिफिकेशन और जो ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट है उसके बारे में डिस्कशन थी, क्योंकि कुछ चीज़ें किताब में एक जैसी होती है और प्रैक्टिकली डिफरेंट होती है। अब ये बुक में टाइप 3 वर्टेक्स है, लेकिन मेरी नज़र में इसका टाइप 7 है, कि क्योंकि इसके बालों ने गिरना है अगले 1 साल 6 महीने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।